भारत की संस्कृति, राष्ट्रीयता का उद्घोष और अखंड भारत को एक सूत्र में पिरोने का सपना लेकर बंगाल की धरती से निकला एक शख्स, जिसने आजाद भारत को अपनी पहचान के लिए नींद से जगाया। अभिन्न कश्मीर के सपने को जहन में पिरोए हुए खुद को कुर्बान कर दिया। एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेगा। आजादी के बाद ये चिंगारी फूंकने वाला कोई और नहीं, बल्कि देश के गांवों को शिक्षा, उद्योग और व्यापार की मुख्य धारा से जोड़ने का सपना देखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने पहली बार कश्मीर से धारा 370 हटाने की आवाज बुलंद की। 23 जून 1953 को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अखंड भारत का सपना जहन में लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुर्बानी दी। जनसंघ के संस्थापक और पहले अध्यक्ष रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। गुरुवार को राजधानी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल पहुंचकर सीएम योगी ने माल्यार्पण कर मुखर्जी को याद किया। सीएम योगी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए उस दौर की सरकार की नीतियों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति बताया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान शिक्षाविद थे, महान समाजसेवी थे, महान राजनीतिक चिंतक, सुधारक और भारत की एकता और अखंडता के प्रबल पक्षधर, भारत माता के एक महान सपूत भी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान का परिणाम ही है कि आज कांग्रेस की दुर्विसंधि के कारण कश्मीर के खिलाफ और देश के खिलाफ जो साजिश रची गई थी, धारा 370 को कश्मीर पर थोप करके अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो कुत्सित मंशा के साथ इस देश पर इस प्रकार के नाजायज कानून थोपने के प्रयास हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर धारा 370 से मुक्त होकर के भारत के एकता और अखंडता के लिए, विकास के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धारा 370 का समाप्त होना, कश्मीर में विकास की बहार आना और इस देश को किसी भी उस प्रकार की आतंकवाद से, उग्रवाद से और अलगाववाद से मुक्त करने का एक बृहद अभियान का हिस्सा है। आज जब डॉक्टर मुखर्जी जी के 70वें बलिदान दिवस के अवसर पर पूरा राष्ट्र उन्हें स्मरण कर रहा है, मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत को किसी भी प्रकार की चुनौती से मुक्त करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, मैं उन्हें उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को कोटि कोटि नमन करता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भले ही कम समय में ही दुनिया को छोड़कर चले गए हों, लेकिन उनकी मौत के दशकों बाद भी बीजेपी ने उनके स्वप्न को अधूरा नहीं छोड़ा। कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मुखर्जी का सपना साकार किया। जिंदगी के कुछ ही सालों में डॉक्टर मुखर्जी ने जो सिद्धियां अर्जित की, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणादायी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।